Hello students, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 112. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो हम लोग चलते हैं, जो आपका कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिया गया है और ये जो आपका क्वेश्चन है आईपीएससी नेम ऑलरेडी आपका दिया गया है, इसका फॉर्मूला लिखना आपको, ठीक है। तो देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है ये दिया गया पेंटाएमन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट टू क्लोराइड दिया गया। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखें कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है। इसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट है, इसको कोऑर्डिनेशन के अंदर में लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया आपका कोबाल्ट हो गया। अब देखिए कि पेंटाएमाइन, पेंटाएमाइन ये आपका लिगेंड दिया गया। तो एमाइन आपका होता है NH3, तो हो गया आपका NH3। पेंटा, पेंटा मतलब 5 होता है, तो हो गया आपका एमाइन 5 हो गया। और नाइट्राइटो N है, तो नाइट्राइटो N है, इसका मतलब आपका हो गया NO2 हो गया आपका NO2। और आपका दिया गया है क्लोराइड, तो जो आपका क्लोराइड है ये आपका काउंटर आयन है, जो कि आपका एनायन के रूप में यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका Cl, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए हमको देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 2 है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि 2 आ रहा है कि नहीं आपका। तो देखिए इसको x मानिए, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका 0 हो गया चार्ज। NO2 इसके ऊपर आपका -1 चार्ज होता है, Cl के पर भी -1 चार्ज होता है। इसका जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का यहाँ पर से, आपका x प्लस ये 0 हो गया, -1 बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0, यहाँ से आपका x बराबर आ गया 2। इसका मतलब ये जो हमारा फॉर्मूला ये सही है। क्लियर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है दिया गया है टेट्रा एक्वा साइनाइडो निकल 3 आयोडाइड दिया गया। इसमें आपका पहले देखिए कि सेंट्रल मेटल आपका निकल है इसमें, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर में लिख देंगे निकल को, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लिगेंड आपका दिया टेट्रा एक्वा दिया गया, मतलब एक्वा हम लोग H2O को कहते हैं, एक्वा कहते हैं लिगेंड के नेम में। ये आपका H2O होल 4, टेट्रा है, टेट्रा मतलब 4 हो गया आपका। और साइनाइडो, तो साइनाइडो आपका CN हो जाएगा, ठीक। अब आपका आयोडाइड दिया गया है, ठीक है, ये आपका दिया गया है आयोडाइड, तो ये आपका I हो जाएगा, यहाँ पर आपका बाहर में आपका I हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका निकेल है, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया गया आपका यहाँ पर, ठीक है। तो 3 आपका कब होगा, जब यहाँ पर हम लोग इसको 2 लगाएंगे। क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड है, इस कंपाउंड के जो निकेल है, इस निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखिएगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 तो ये हो गया 4 और 2 × 1, तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इसीलिए हम लोग साइनाइड के होल टॉस करेंगे, मतलब यहाँ पर जो आपका साइनाइड है ये आपका 2 हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका साइनाइड 2 नहीं होगा, साइनाइड 2 होता है तो आपका यहाँ पर डाइसाइनाइड होता, बल्कि यहाँ पर होगा I2 होगा, ठीक है। ये जो आपका काउंटर आना है यहाँ पर आपका I2 होगा। अगर आपका 2 यहाँ पर साइनाइड होना चाहिए था, तब यहाँ पर आपका डाई लगता, तब आपका यहाँ पर 2 साइनाइड होता, ठीक है। यहाँ पर I2, ये आपका आयोडाइड होगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निकेल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इसको मानिएगा, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 हो गया, साइनाइड आपका -1, ये हो गया आपका -2 बराबर 0, यहाँ से आपका हो गया x बराबर 3 हो जाएगा। क्लियर, जो कि आपका x का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ रहा है। क्लियर, तो ये आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सोडियम डाइब्रोमाइडो डाइऑक्सिलेटो कोबाल्टेट है। देखिए आपका कोबाल्टेट, इसमें 8 लगा हुआ, 8 लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंटर आयन है ये आपका केटान के जैसा कर रहा है, मतलब कि पहले आपका काउंटर आयन है। तो सोडियम आपका इसमें काउंटर आयन हो गया पहले, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स हो गया,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आपका हो गया ये। और इसके अंदर में जो आपका सेंट्रल मेटल वो आपका कोबाल्ट हो गया, यहाँ पर CO लिख दिए। देखिए सोडियम है, सोडियम आपका बाहर होगा, ठीक है, क्योंकि आपका 8 लगा हुआ। तो 8 कब लगता है, जब आपका काउंटर आयन बाहर होता है, मतलब पहले लिखा जाता है केटायन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर आपका हो गया Na। अब देखिए अंदर जो आपका लिगेंड है डाइब्रोमाइड, मतलब 2 ब्रोमाइड आपका लगा हुआ, तो हो गया आपका Br होल ट्वाइस। और आपका दिया गया है डाई ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो आपका होता है C2O4, तो आपका C2O4 होल ट्वाइस, 2 आपका ऑक्जिलेटो दिया गया, ठीक है, डाई ऑक्जिलेटो। और कोबाल्ट, कोबाल्ट 3 है, मतलब ये जो आपका कोबाल्ट है इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 1 सोडियम लेते हैं तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए कैलकुलेट करके कितना आता है। जो तो सोडियम के ऊपर आपका +1 चार्ज होता है, तो इसको जब हम लोग x मानेंगे, x प्लस ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा। प्लस जो आपका C2O4 है ऑक्जिलेट है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, क्योंकि आपका -2 × 2 यानी -4 हो गया, ठीक। अब इसको इसका निकालने के लिए या तो आप ये कीजिए कि बराबर में आप 2 कर दीजिए, ठीक है, बराबर में आप क्या कीजिए 2 कर दीजिए, सॉरी क्या 3 है ना, तो बराबर आप 3 कर दीजिए, जो कि आपका इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बराबर क्या कीजिए आप, सॉरी 3 मत कीजिए, इसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इसको x मान लीजिए, ठीक, नहीं तो इसको आप 3 मान लीजिए, यहाँ पर आप 3 मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप x मान लीजिए, यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए, ये आपका सोडियम, इसको x मान लीजिए, बराबर आप 3 कीजिए। तब देखिए आपका ये जो सोडियम है कितना सोडियम होना चाहिए आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका x, हो गया आपका -6, हो गया +3, हो गया आपका -6 बराबर 0। यहाँ से आपका x बराबर हो गया आपका +3, मतलब यहाँ पर जो आपका सोडियम होगा ये सोडियम 3 वो सोडियम होंगे, मतलब यहाँ पर आपका होगा Na3 होगा, इस प्रकार से, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टेट्रा कार्बोनिल डाइसाइनाइडो निकेल 2 है, इसमें देखिए सेंट्रल मेटल आपका निकेल हो गया, यहाँ पर जो आपका सेंट्रल मेटल है वो आपका निकेल है, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में लिखिए इसे इस प्रकार से, निकेल हो गया आपका। अब देखिए टेट्रा कार्बोनिल, कार्बोनिल आपका लिगेंड है, तो CO होता है आपका कार्बोनिल, 4 हुआ, टेट्रा है तो 4 हो गया आपका कार्बोनिल। आपका डाइसाइनाइडो है, ये हो गया आपका CN होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। निकेल इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 है, तो देखिए जो आपका कार्बोनिल है ये आपका होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब इसके ऊपर चार्ज 0, तो इसको x मानिए तो 0 होगा, -2 बराबर 0, तो x बराबर आपका 2, मतलब कि आपका फॉर्मूला सही है वाला, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका है पेंटा एक्वा नाइट्राइटो ओ क्रोमियम 3 ब्रोमाइड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि आपका सेंट्रल मेटल क्रोमियम, इसमें आप लिखिए इसको Cr, हो गया आपका सेंट्रल मेटल। अब देखिए पेंटा एक्वा, एक्वा हम लोग H2O के लिए लगाते हैं, 5 आपका H2O है मोलिक्यूल, हो गया आपका H2O होल 5 हो गया। अब देखिए नाइट्राइटो O है, मतलब नाइट्राइटो N रहता तो NO2 लिखा था, नाइट्राइटो होता था आपका ONO लिखा था, आपका हो गया ONO। क्रोमियम 3 और ब्रोमाइड है, तो Br जो होगा आपका बाहर में लगा हुआ, क्योंकि बाद में सेंट्रल मेटल आइटम के बाद लिखा हुआ तो आपका बाहर होगा। अब देखिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आना चाहिए, तो देखते हैं कि कितना ब्रोमाइड होगा, 1 ब्रोमाइड होगा क्या और होगा ब्रोमाइड, इसका 3 ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। तो क्रोमियम, क्रोमियम को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है,
इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, या तो इसको सॉरी ये जो आपका ब्रोमाइड है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है क्रोमियम है, क्रोमियम का आपका ऑक्सीडेशन नंबर 3 दिया गया, इसको लेट सपोज इस प्रकार से कीजिए 3, ये आपका तो हो गया 0, ONO इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो ये आपका -1, और ब्रोमीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब कितना ब्रोमीन है उसको निकालने के लिए लेट सपोज हम लोग इसको x मान लेते हैं, तो ये आपका -1 × x मतलब 1 -x हो जाएगा, बराबर आपका होगा 0, कोई चार्ज नहीं है तो क्लियर, ठीक है। यहाँ से आपका x बराबर आपका हो जाएगा, x इधर कर दीजिए, इधर होगा आपका x बराबर 3 - 1 2, मतलब आपका 2 ब्रोमीन होगा, समझे। यहाँ से x की वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, मतलब कि ब्रोमीन आपका 2 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डाइअमाइन डाइक्लोराइड इथिलीन डायमंड क्रोमियम 3 क्लोराइड है। इसमें देखिए आपका जो सेंट्रल मेटल वो क्रोमियम हो गया, इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में लिख देंगे, शेयर हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें जो आपका लिगेंड देंगे डाइअमाइन दिया गया, 2 को एमाइन दिया गया, तो ये आपका NH3 होल ट्वाइस, डाइक्लोराइडो तो हो गया Cl2 2 क्लोराइडो हो गया। अब इथिलीन डायमान को हम लोग EN से सूचित करते हैं, ये आपका हो गया EN इथिलीन डायमान, ठीक। अब देखिए क्लोराइड है, क्लोराइड आपका बाहर लगा हुआ है, इस सेंट्रल मेटल को लिखने के बाद लगा हुआ क्लोराइड, ये होगा आपका सेल। अब देखना है कि कितना क्लोराइड होगा आपका, इसमें कितना क्लोरीन होगा। इसका देखिए ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3, तक ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं कि कितना इसमें क्लोरीन होगा, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे 3 एमाइन, न्यूट्रल लिगेंड तो 0 हो गया, Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है तो -1 × 2 2 हो जाएगा। EN इथिलीन डायमंड भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है तो इसके ऊपर चार्ज भी आपका 0 हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं -x बराबर 0, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। इसका कितना क्लोरीन इसमें है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए x को इधर लेके जाइए, x बराबर 3 - 2 1 हो जाएगा, इसका मतलब एक ही वो क्लोरीन होगा। ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है सही है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका टेट्राएमाइन डाइआयोडाइडो प्लेटिनम 4 ब्रोमाइड है। इसमें आपका सेंट्रल मेटल दिया गया, प्लेटिनम दिया गया, ठीक। तो देखिए इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर मिल देते हैं, आपका इस प्रकार से हो जाएगा। प्लेटिनम ये हो गया आपका Pt हो गया, ठीक। अब देखिए टेट्राएमाइन है, 4 गो एमाइन आपका, ये हो गया आपका NH3 होल 4 हो गया, और डाइआयोडाइडो 2 को आपका आयोडीन है तो हो गया आपका I2 हो गया, और बाहर में आपका ब्रोमाइड लगा हुआ, ठीक है। तो ब्रोमाइड लगा हुआ तो यहाँ पर बाहर में हम लोग लिख देंगे इसको Br कर देंगे। अब देखें कि कितना Br होगा आपका, Br जो ब्रोमीन है इसकी संख्या कितनी होगी, तो ये आपका दिया गया प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर 4 दिया गया, तो इसको मान लेंगे हम लोग 4 मान लेंगे, हो गया 4, न्यूट्रल लिगेंड ये आपका है NH3 तो 0 हो गया, आयोडीन इस पर पावर माइनस चार्ज होता है तो हो गया -2, इसको हम लोग मान लेंगे -x, x × -1 तो एक -x बराबर कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर तो 0 हो गया आपका, ठीक। अब यहाँ से x बराबर इधर x जाएगा तो प्लस हो जाएगा x बराबर आपका हो गया 2, 4 - 2 हो गया 2, इसका मतलब 2 को ब्रोमीन होगा, क्लियर। फॉर्मूला लिखना आ गया होगा आप लोग को बेहतर तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला डाइक्लोराइडो 20 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन निकेल 2 है। इसमें जो आपका सेंट्रल मेटल वो आपका निकेल है, ठीक है। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन के अंदर मिलके निकेल को, अब देखिए इनमें दिया गया डाइक्लोराइडो 2 क्लोराइड दिया गया तो हो गया आपका Cl2, ऐसे
आपका क्लोराइडो और 20, देखिए 20 ट्रीस वगैरह हम लोग कब लगाते हैं, जब आपका जो लिगेंड होते हैं उस लिगेंड के नेम में ऑलरेडी आपका डाई ट्राई टेट्रा पेंटा लगा हुआ रहता है। तो देखिए आपका लिगेंड इसमें दिएगा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, इसमें जो आपका लिगेंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट इसमें ऑलरेडी ट्राई लगा हुआ, इसलिए हम लोग बाहर 20 का प्रयोग किए हैं। तो एक से ज्यादा अगर लिगेंड होते हैं तो उसमें हम लोग 20 ट्रीस टेट्राकिस वगैरह यूज करते हैं। तो 20 लगा हुआ है और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का हम लोग लिखते हैं PPH3, आपका हो गया PPH3, और ये आपका 20 है मतलब कि 2 है, तो PPH3 होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए हमको और तो बाहर में कुछ है नहीं, और निकेल आपका कितना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो देखिए इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि जो फिनाइल फॉस्फीन जो आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है ये आपका न्यूट्रल लिगेंड में आता है, समझे। तो इसके ऊपर चार्ज तो 0, क्लोरीन इसके ऊपर चार्ज -1, तो इसको x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x का मतलब आपका जो फॉर्मूला हुआ सही है, ठीक, देख लीजिए, इसको आप नोट कीजिए। आई होप बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आप लोग को, और कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, देखिए जैसे देखते हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ टेट्रा क्लोराइडो निकेल 4 निकेल निकेल 3 आयन, ठीक है, ये आपका ऐसा अगर टेट्रा क्लोराइडो निकेल 3 आयन है, इसका फॉर्मूला लिखना, समझे। तो देखिए आपका आयन लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उसके ऊपर आपका चार्ज आने वाला है। तो देखिए टेट्रा क्लोराइडो आपका सेंट्रल मेटल, आपका सबसे पहले देखिए तो सेंट्रल मेटल आपका हो गया निकेल हो गया, तो ये आपका Na टेट्रा क्लोराइडो मतलब Cl4 हो गया, ठीक। अब आयन लिखा हुआ, तो इसके ऊपर आपका एक माइनस चार्ज होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका है निकेल आपका +3 स्टेट में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो गया, ठीक। और ये जो आपका है क्लोरीन आपका इसका -1 चार्ज होता है, -1 × 4, या तो आप इसको x यहाँ पर मान सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका आयन है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्लस में आवेगा आपका कि माइनस में आवेगा, वो भी हम लोग देख सकते हैं। ऐसे आप इस पे नहीं लिखिए, देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। आपका 3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दीजिए, आपको हो गया -1 × 4, ठीक, बराबर इसको मान लीजिए पावर में x मान लेते हैं, समझे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर 3 - 4 -1, इसका मतलब यहाँ पर जो आपका चार्ज होगा, ये जो आयन होगा वो आपका -1 होगा, ठीक है, इसीलिए आपका आयन लगा हुआ। क्लियर, समझ में आया होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देख सकते हो और भी क्वेश्चन, आपका पोटेशियम डाई
साइनाइडो डाइसाइनाइडो ऑक्जिलेटो डाइसाइनाइडो डाई ऑक्जिलेटो कर देते हैं, डाइसाइनाइडो डाई ऑक्जिलेटो फेरेट थ्री, ये आपका पोटेशियम डाइसाइनाइडो डाई ऑक्जिलेटो फेरेट है। इसका फॉर्मूला लिखना आपको। तो देखिए ये आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम आपका काउंटर आयन होगा, जो कि आपका कैटायनिक काउंटर आयन होगा, मतलब कि पहले लिखाने वाला। और ये आपका इसमें सेंट्रल मेटल पहले देखेंगे हम लोग, तो सेंट्रल मेटल आपका फेरस हो गया, आयरन हो गया, फेरेट हो गया। इसको कोऑर्डिनेशन इंटिटीज के अंदर में रखेंगे Fe, और बाहर में आपका पोटेशियम होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग के लिख देंगे सिंपली, ठीक है। अब देखिए डाइसाइनाइडो मतलब दो को साइनाइड है, Cn हो गया आपका Cn होल टूस, डाई ऑक्जिलेटो आपका होता है C2O4, डाई है दो को, तो C2O4 होल टूस हो जाएगा, आपका हो जाएगा C2O4 होल टूस। अब देखिए अब आपको फेरेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लाना है, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लाना है, तो इसको मान लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना 3, और ये जो आपका है पोटेशियम के ऊपर आपका +1 चार्ज होता है, ठीक। तो इसका कि कितना यहाँ पर पोटेशियम आपका है उसको कैलकुलेट करने के लिए सपोज यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको मान लीजिए AX +3 होगा इसका साइनाइड, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है तो 2 है, तो -2 हो जाएगा। ऑक्जिलेट इसके ऊपर -2 चार्ज होता है और 2 ऑक्जिलेट है, तो आपको होगा -2 × 2 दैट इज आपका -4 बराबर कोई चार्ज नहीं तो 0। इसका कितना पोटेशियम यहाँ पर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस प्रकार से करते हैं। x देखिए 4 2 6 -6 हो गया +3, तो आपका बन जाएगा -3 बराबर 0, यहाँ से आपका हो गया x बराबर 3, मतलब कि ये जो आप पोटेशियम है यहाँ पर 3 पोटेशियम होगा, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा K3Fe होल टूस C2O4 होल टूस, जो कि आपका पोटेशियम डाइसाइनाइडो डाई ऑक्जिलेटो फेरेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए आपका ऐसा इस प्रकार से अगर आपका हो टेट्रा किस ये आपका टेट्रा किस इथिलीन डायमंड डाई साइनाइडो टेट्राकिस इथिलीन डायमंड डाई साइनाइडो प्लेटिनम 2 है, ये आपका दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से अगर रहेगा क्वेश्चन तो देखिए इसमें सेंट्रल मेटल एटम हम लोग देखते हैं, तो जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो आपका प्लेटिनम है, ठीक। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 है, तो सबसे पहले इसको लिखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के अंदर में, ठीक। प्लेटिनम Pt, तो इसको लिख दिया Pt आप
क्लियर। अब देखिए इसमें आपका लिखा हुआ टेट्रा किस, टेट्रा टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा किस मतलब ये मतलब सही कि 4 बार किस करना, समझे, वो नहीं टेट्रा किस जो आपका टेट्रा किस तब लगता है जब आपका जो लिगेंड है उसमें ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ, इसमें देखिए डाई लगा हुआ ऑलरेडी, ये आपका लिगेंड हो गया इथिलीन डायमंड, ठीक है। तो टेट्रा किस मतलब ये मत है कि 4 बार किस करना है, बल्कि ये आपका तब लगता है टेट्रा किस जब आपका लिगेंड के नेम में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा हो, ठीक है। तो देखिए पीटी प्लेटिनम हो गया और इसमें आपका लिया टेट्रा किस इथिलीन डायमंड, ये जो आपका डाइसनाइड है इसको आप आगे कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं। आपका यहाँ पर प्लेटिनम होगा आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम होगा 2, इसके आगे आप कर दीजिए डाइसनाइड, इसके आगे कर दिए डाइसनाइड, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो नोमेनक्लेचर करते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं, तो सी पहले आता है उसके बाद आपका ये आता है। हाँ तो ये आपका पहले पीटी हो गया प्लेटिनम, ये आपका ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब देखिए डाइसनाइड मतलब 2 आपका सनाइड दिया गया, ठीक, लिख दिए आप CN2S, CN2S हो गया, और आपका दिया गया टेट्रा किस इथिलीन डायमंड, तो आपका EN4 हो जाएगा, समझे, ये आपका हो गया PTCN2S EN4। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे हम लोग, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 दिया गया है, तो 2 देखिए CN के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो -1 × 2 होगा -2 हो जाए, तो x -2, ये आपका 0 होता है, न्यूट्रल लिगेंड है इथिलीन डायमंड, तो +0 = 0 करें तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा, ठीक, इसको x मानेंगे हो गया -1 × 2 +0 = 0, यहाँ से आपका x बराबर 2, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर 2 जो कि आपका आ रहा है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला आपका वो सही है, ठीक, ये हो जाएगा आपका। और देखिए इसे आपका इस प्रकार से हो, डाई इसको 20 इथिलीन डायमंड, 20 इथिलीन डायमंड सल्फेटो 20 इथिलीन डायमंड 20 इथिलीन डायमंड सल्फेटो कोबाल्ट 2 अगर, ठीक, 20 इथिलीन डायमंड सल्फेट कोबाल्ट 2, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए ये जो आपका सेंट्रल मेटल हो गया आपका कोबाल्ट हो गया, ठीक है, आपका सेंट्रल मेटल आपका यहाँ पर कोबाल्ट हो गया, तो ये आपका कोबाल्ट हो गया, तो इसको लिखिए कोऑर्डिनेशन के अंदर आपका हो गया CO। अब देखिए 20 इथिलीन डायमंड मतलब आपका EN2S हो जाएगा, ठीक है, और सल्फेटो है, सल्फेटो तो आपका हो जाएगा SO4 हो जाएगा। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो सल्फेट के ऊपर आपका -2 चार्ज होता है, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, तो आपका CON2S SO4, ये आपका इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुई होगी, कोई परेशानी होगी, कोई भी डाउट हो रहा होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड,
प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब मस्ट बी शेयर एंड सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।